हमारी सब्जेक्ट का नाम है बिज़नेस कम्युनिकेशन। बिज़नेस कम्युनिकेशन क्या होता है, तो जो मेनली बिज़नेस कम्युनिकेशन क्या होता है हम ये पढ़ चुके हैं, इसके बैरियर्स क्या होते हैं हम ये पढ़ चुके हैं। लेकिन काफ़ी बार पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक्सप्लेन 7 C's और एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो मैं बता दूं जो 7 C's हैं और जो को हमारे क्वेश्चन में आएगा कि एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स, तो इन दोनों का मीनिंग सेम होगा, हमें इसके अंदर 7 C's से एक्सप्लेन करनी है। तो जो 7 C's है ये हमें बेसिकली बताते हैं कि हम अपने कम्युनिकेशन को कैसे ठीक करें और कैसे उसको मीनिंगफुल बनाएं। जो 7 C's है वो खाली ना कि बिजनेस कम्युनिकेशन में बल्कि हमारी कहीं ना कहीं पर हमारी इंटरव्यू स्किल्स को भी अच्छा बनाते हैं। तो 7 C's क्या हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1 कंप्लीटनेस। तो जो हमारी फर्स्ट प्रिंसिपल है, जो हमारा फर्स्ट सी है वो ये है कि हमारा जो होल मैसेज है वो कंप्लीट होना चाहिए। द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज दैट द बिजनेस मैसेज मस्ट बी कंप्लीट। वो इतना मैसेज कंप्लीट होना चाहिए कि रिसीवर उस मैसेज को पढ़कर अपना फीडबैक दे पाए। इसके लिए मेन चीज़ें क्या, मेन 3 चीज़ें हमें नोटिस करनी पड़ती है। नंबर 1 इंक्लूजन ऑफ ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मतलब हमें इसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी जो रिसीवर को चाहिए। रिसीवर को मेनली 5W चाहिए होते हैं, जैसे हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्डर्स सम गुड्स मेक क्लियर व्हाट यू वांट व्हेन यू नीड इट, टू होम एंड वेयर। इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर हमें कोई सामान मंगाना है तो कितना मंगाना है, इसकी पेमेंट कैसी होगी, कहाँ मंगाना है, हमें ज़रूरत क्यों है और कौन से मंगा रहा है। तो मेनली हमें सारी चीज़ें इसके अंदर एक्सप्लेन करनी पड़ती है। नंबर 2 इंक्लूजन ऑफ आंसर्स टू ऑल क्वेश्चंस। तो सेकंड पॉइंट है इसका इंक्लूजन ऑफ आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चन। इसके अंदर क्या आएगा, कंप्लीट बिजनेस मैसेज, इंक्लूजन आंसर्स टू ऑल पॉसिबल क्वेश्चन स्टार्टेड एंड इम्प्लाइड। मतलब जो मैसेज हम किसी को भेज रहे हैं, जो आइडिया भेज रहे हैं, उस पर जितने भी क्वेश्चन रिसीवर के माइंड में बनते हैं हमें उसके आंसर्स भी एक्सप्लेनेशन में देने चाहिए। थर्ड इज इंक्लूजन ऑफ समथिंग एक्स्ट्रा व्हेन डिजायरेबल। ये जरूरी नहीं है कि हमारा जो मैसेज हम खाली उसी को ही लिखें, अगर जरूरत पड़े तो हम उस मैसेज से कुछ ज़्यादा भी लिख सकते हैं, जिससे कंज्यूमर या रिसीवर किसी स्पेसिफिक क्वेश्चंस ये कहते हैं कि वो क्वेश्चन इंक्रीज कर पाए। सेकंड इज कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंस मीन्स हमें ऐसे मैसेज लिखने चाहिए जिससे रिसीवर और सेंडर दोनों का टाइम सेव हो। इसमें मैं मोस्टली क्या होता है, हम जो मैसेज लिखते हैं वो उसमें कई बार हम कई ऐसे वर्ड्स लिख देते हैं जिनके शॉर्ट्स में भी मीनिंग होते हैं, लेकिन हम उस मैसेज को ज़्यादा हायर बनाने के लिए या ज़्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाल देते हैं, जिससे सेंडर का भी टाइम वेस्ट होता है, रिसीवर का भी। इसका लिखा हुआ जैसे अनदर प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव कम्युनिकेशन इज कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंस मीन्स सेइंग समथिंग in the fewest possible words without sacrificing the other quality of effective communication। इसमें एग्जांपल दिया, मैं आपको एग्जांपल सुनाता हूँ। जैसे वर्डी ड्यू टू द फैक्ट दैट। अब इसमें लिख दिया जाता है कि ड्यू टू द फैक्ट दैट, इस कारणवश हम ये बता रहे हैं, इसका हिंदी में मीनिंग। लेकिन इसका सेम मीनिंग एक अनदर वर्ड में भी लिखा जाता है, जैसे बिकॉज, क्योंकि। अब ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये दोनों सेम है। देखिए अब ये देख सकते हैं जो वर्डली में इसमें 5 वर्ड्स कैलकुलेट किए गए हैं, लेकिन क्वेश्चंस में बस एक ही वर्ड यूज़ किया गया है, बिकॉज। तो हमें इसमें ये देखना चाहिए कि हमें वो मैसेज वो वर्ड्स यूज़ करना है जिससे बोथ पार्टीज़ का टाइम भी सेव हो। हमें सिंगल वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, एक्स्ट्रा पैरास नहीं डिटेल करना चाहिए, अननेसेसरी डिटेल्स नहीं डालनी चाहिए। पॉइंट सेकंड इज इंक्लूड ओनली रेलिवेंट मटेरियल। हमें बस वही मटेरियल इसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए जो हमारे मैसेज से रिलेटेड हो, उससे एक्स्ट्रा बातें, उससे एक्स्ट्रा इंट्रोडक्शंस, मीनिंग्स, डेफिनेशंस, फीचर्स एक्स्ट्रा इसमें कुछ लिखना नहीं चाहिए। अवॉइड ऑल नीडलेस repetition. Words or sentences should not be repeated in the communication। लाइन से क्लियर है कि बस में वही वर्ड आने चाहिए जो जरूरतफुल हो, एक ही वर्ड को बार बार घुमाकर नहीं दिखाना चाहिए। नंबर 3 कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। तो कंसिडरेशन का मीनिंग होता है कि अगर एक सेंडर मैसेज लिख रहा है तो उसको रिसीवर, जिसमें लिखा हुआ है ट्रांसमिटिंग द मैसेज विद द रिसीवर इन माइंड, मतलब हमें वो मैसेज रिसीवर को माइंड में रख कर लिखना चाहिए कि रिसीवर इसके बारे में क्या सोच सकता है, उसका जो एटीट्यूड होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो इसका फीडबैक किस फॉर्म में दे सकता है, कितना दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 पॉइंट्स समझा सकते हैं। जो ये हमारा कंसिडरेशन है ये मोली सेंडर के एटीट्यूड पर डिपेंड्स होता है। अगर इसके अंदर वी एटीट्यूड इंक्लूड करेंगे, मतलब वी आर डिलाइटेड टू अनाउंस दैट, मतलब हम इसके अंदर वी एंड एटीट्यूड इंक्लूड करेंगे तो इसका मतलब होता है हम, मतलब सेंडर कहीं ना कहीं पर रिसीवर को भी अपने मैसेज के अंदर ले रहा है। लेकिन कई बार सेंडर क्या होता है कि कुछ अलग एटीट्यूड शो करता है तो वो खाली अपना नाम लेता है कि योर एटीट्यूड।
मतलब इसके अंदर आई एम मी लाइक ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लेता है जिसके जिससे रिसीवर को अनसिक्योर फील होता है। 4 concreteness the fourth principle of effective communication is concreteness means using specific definite and vivid information। इसके अंदर क्या होता है, जो सेंडर मैसेज लिख रहा है उसे मैसेज को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसे उसके अंदर कुछ फैक्ट्स, कुछ नंबर्स, कुछ फिगर्स डालने चाहिए जिससे रिसीवर को पता लगे कि ये मैसेज वाकई में बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसे कहीं ना कहीं पर इस पर ब्लाइंड ट्रस्ट हो जाए। Now 5 point is clarity. Another important principle of effective communication is clarity. The term clarity refers to the understanding of matter effortlessly. Clarity in by communication. तो क्लैरिटी में मेन जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि हमें अपने मैसेज को क्लियर फॉर्म में लिखना चाहिए। इसके अंदर हम 3 पॉइंट्स को डिफाइन करेंगे। नंबर 1, बाय चूजिंग कॉन्क्रीट, प्रिसाइज एंड फैमिलियर लैंग्वेज। फैमिलियर लैंग्वेज मीन्स हमें इसके अंदर वो लैंग्वेज को यूज़ करना चाहिए जिससे रिसीवर आराम से समझ ले। जैसे अब अगर हम पंजाब में कोई सेमिनार करते हैं और पंजाब में जाकर हम अगर उर्दू या तमिलनाडु भाषा का प्रयोग करेंगे तो वहाँ की ऑडियंस को अनसिक्योर और अनकंफर्टेबल फील होगा, तो हमें पंजाबियों के साथ पंजाबी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए। फैमिलियर लैंग्वेज में इसके अंदर कहीं ना कहीं पर कुछ फैक्ट्स, कुछ बातों को और कुछ एग्जाम्पल के साथ अपनी बात को क्लियर करना चाहिए। सेकंड, यूज़ इफेक्टिव सेंटेंस एंड पैराग्राफ। इसके अंदर क्या बताया हुआ है कि हमें बस वही मैसेज, वही पैराग्राफ, वही सेंटेंस को बताना चाहिए जो हमारे आइडिया को या जो हमारे मैसेज को क्लियर कर दे। क्लियर इस फॉर्म में कि हम हमारे मैसेज को शो कर रहे हैं लेकिन बात को एक्स्ट्रा नहीं बढ़ा रहे हैं। इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि आई लाइक रामायण बट ताजमहल इज़ इन आगरा। तो हम इससे क्या समझेंगे कि उसे रामायण तो पसंद है लेकिन ताजमहल आगरा में, तो जो ये एक्स्ट्रा लाइन इसके अंदर ऐड की हुई है हमें इसको इंक्लूड नहीं करना। सेकंड, 6 इज कोर्टेसी। कोर्टेसी क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है नॉट ओनली थिंकिंग अबाउट रिसीवर बट ऑल्सो वैल्यू हिज फीलिंग्स। मतलब रिसीवर्स की फीलिंग्स को हमें इसके अंदर अंडर एस्टिमेट करना पड़ेगा कि रिसीवर की फीलिंग्स कैसी हैं, कि इसके अंदर इमोशंस हैं नहीं है। तो हमें कहीं ना कहीं मैसेज को इस फॉर्म में लिखना चाहिए जिससे रिसीवर की फीलिंग्स हर्ट ना हो, उसका माइंड सेट हर्ट ना हो। इसमें हमें अपने मैसेज को पोलाइट वे में लिखना चाहिए, प्लीज़ या थैंक यू वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है हमारे पास कुछ मैसेजेस आ जाते हैं तो हम उसको एटीट्यूड वे में शो करते हैं। जैसे इस एग्जांपल दिया हुआ है आई कैन नॉट फॉलो एनीथिंग रिटन इन दिस लेटर। तो जो ये फॉर्म है जस्ट कोर्टेसी मतलब वो क्या होता है, हमें कि इसके अंदर हमें खाली रिसीवर की थिंकिंग को ही नहीं बल्कि उसकी फीलिंग्स को और उसकी इमोशंस को भी ध्यान रखना पड़ता है। हमें इसके अंदर मैसेज को पोलाइट वे में लिखना चाहिए, मैसेज के आगे प्लीज़ और थैंक यू शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। और कहीं ना कहीं कोर्टेसी का मीनिंग ये भी होता है कि हमें गुडविल कैसे इंक्रीज़ करनी है। कोर्टेसी से हमारी गुडविल तक इंक्रीज़ होती है। हमें कई बार जो सेंडर होता है हमें कई बार मैसेज सेंड कर देते हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं या उसके अच्छी तरह फॉलो नहीं कर पाते। तो हमें इस पर एग्जाम्पल दिया हुआ है आई कैन नॉट फॉलो एनी थिंग रिटन इन दिस लेटर। तो कहीं ना कहीं हमारे नेगेटिव एटीट्यूड को शो कर रहा है कि हमारे में एटीट्यूड है और हम उसके मैसेज को समझना नहीं चाहते या कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं। तो हमें इस रिप्लाई को या इस फीडबैक को इस फॉर्म में लिखना चाहिए जिससे सेंडर को और जो मैं जिससे भेजना चाहते हैं उससे भी किसी बात की दिक्कत ना हो और वो हमारे पास समझ में ले। इसके अंदर लिखा हुआ है इट इज़ माई इग्नोरेंस दैट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस लेटर प्रॉपरली। तो जो ये वे में लिखा गया इस क्वेश्चन को, जो इस लाइन को वे में लिखा गया, तो ये इस वे में लिखा गया है कि कहीं ना कहीं आपकी इज्जत, आपकी रिस्पेक्ट भी उसके अंदर बढ़ जाएगी और किसी की भी फीलिंग्स को इससे हर्ट नहीं होगा। एंड द लास्ट वन इज़ करेक्टनेस। 7 C's हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो जो लास्ट 7 C's का पार्ट है वो है करेक्टनेस। करेक्टनेस मीन्स खाली किसी चीज़ को वर्ड से, किसी चीज़ को फैक्ट या फिगर को ही करेक्ट नहीं करना बल्कि उसके अंदर राइट मीनिंग, एक्यूरेसी चेक करनी चाहिए। हमें एक मैसेज को बार बार चेक करना चाहिए कि जो हमने मैसेज लिखा है वो सही है या नहीं, जो हमने फिगर्स उसके अंदर डाले हैं वो एक्यूरेट है या नहीं, रिलायबल है या नहीं, जो स्पेलिंग्स हम इसके अंदर लिख रहे हैं वो कितनी ठीक है, जो सेंटेंस लिखे हैं क्या वो एक फ्लो में जा रही हैं, जो मैसेज हमने लिखा है क्या वो रिसीवर का माइंड में सेट हो जाएगा, क्या जो मैसेज हमने लिखा है वो इनफ है फीडबैक के लिए या नहीं है। जो डिटेल्स इसके अंदर ऐड की हैं, फिगर्स ऐड की हैं, उसको डबल चेक करना है, रीचेक करना है, अगेन चेक करना पड़ता है कि जो हम मैसेज लिख रहे हैं वो बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म में लिखा गया या नहीं गया। तो ये गाइस ये तो हमारे थे 7 C's की 7 C's क्या होते हैं, लेकिन कई प्रोफेसर्स ने, कई ऑथर्स ने खाली 7 C को ही इनफ नहीं कहा है, उन्होंने आगे 4 S भी इसके अंदर इंक्लूड किए हैं।
लास्ट में हम समझ सकते हैं कि सम ऑथर्स हैव ऑल्सो सजेस्ट द बिसाइड्स अबव मेंशन 7 C's एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन शुड ऑल्सो सेटिस्फाई 4S। ये 4S कौन कौन से हैं? शॉर्टनेस, हमारा मैसेज शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए। अनदर वन इज सिंपलिसिटी। सिंपलिसिटी मतलब अपने मैसेज के अंदर सिंपल वे में लिखना चाहिए, कोई ज़्यादा वर्ड्स में कोई घुमा फिरा कर नहीं लिखना चाहिए। स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं हमारे मैसेज की सही होनी चाहिए, ज़्यादा अधिक ज़्यादा होगी तो जो पढ़ने वाला वो भी इसको इग्नोर कर देगा, और ज़्यादा कम होगी तो उतनी इनफ नहीं होगी। एंड लास्ट वन इज सिंसियरली। हमें मैसेज को सिंसियर फॉर्म में बिल्कुल साइलेंट होकर लिखना चाहिए। तो कैसे तो हमारे थे 7 C's और लास्ट में 4S। जो ये 4S और 7 C's है खाली बिजनेस कम्युनिकेशन को ही नहीं बल्कि हमारी इंटरव्यू स्किल्स को भी इम्प्रूव करता है। तो थैंक यू गाइस, आई थॉट आपको ये समझ आ गया होगा।